हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 फरवरी, नए महीने की शुरुआत के साथ ही दिन गुरुवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज बजट भी आने वाला है और बजट से पहले भी सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए। देखिए, फास्टैग में KYC अपडेट कराने की डेडलाइन 1 महीना बढ़ा दी गई है। NHAI की तरफ से ये फैसला लिया गया। जो पहले 31 जनवरी लास्ट डेट थी, तो अब आप 1 मार्च तक फास्टैग KYC अपडेट कर पाएंगे। और वहीं बजट से पहले केंद्र सरकार ने आम आदमी को बड़ा तोहफा दिया। अब हर हाथ में होगा स्मार्टफोन। जी हाँ, दरअसल मोबाइल फोन को लेकर जो सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया, इससे मोबाइल सस्ते होंगे, क्योंकि सरकार ने मोबाइल के पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। जैसे मोबाइल के कैमरा लेंस, बैटरी कवर, मेन कैमरा लेंस, बैक कवर, प्लास्टिक और मेटल समेत मोबाइल फोन के कई सारे मैकेनिकल आइटम्स पर आयात शुल्क यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी जो पहले 15% थी, वो अब 10% ही लगेगी, है ना। तो इससे आम आदमी को फायदा ये होगा कि जल्द ही मोबाइल फोन थोड़े और सस्ते होंगे। और बाकी आप सबको पता होगा, आज बजट 2024 पेश होने जा रहा। इसके भी लाइव अपडेट्स में आपको बताऊंगा। यूनियन बजट 2024, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट में कई सारी बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं। ये लगातार छठा बजट पेश करेंगी वो। और बजट का कार्यक्रम क्या क्या रहेगा। सुबह 8:15 बजे बजट तैयार करने वाली टीम का फोटो सेशन होगा और फिर 8:45 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके बजट की मंजूरी लेगी वित्त मंत्री। सुबह 9:15 बजे संसद पहुंचेगी और सुबह 11 बजे वित्त मंत्री का बजट भाषण शुरू होगा। तो यूं कुछ शेड्यूल रहेगा आज बजट का। और बजट के लाइव अपडेट्स वैसे तो आप मीडिया खबरों वगैरह में सब जगह देख ही पाएंगे। बाकी सरकार ऑफिशियली indiabudget.gov.in इस पोर्टल के माध्यम से और मोबाइल ऐप के जरिए भी पूरी तरह से डिजिटल बजट पेश करेगी इस बार। तो आप लाइव अपडेट चेक कर पाएंगे और मैं भी आपको DLS न्यूज के ऊपर बजट के सारे हाइलाइट्स हैंड टू हैंड साथ के साथ बताता रहूंगा। खबर आ रही दोस्तों कि भारत को $5 ट्रिलियन की आर्थिक स्थिति बनाने में सक्षम होगा ये अंतरिम बजट, क्योंकि ये इस बार की केंद्र सरकार का अंतिम बजट होगा। इस बजट के बाद लोकसभा चुनाव होंगे और नई सरकार बनेगी। तो इस बजट में आपको कई अहम घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं। किसानों से लेकर इनकम टैक्स पेयर्स, रोजगार पर युवाओं के लिए भी और टैक्स स्लैब में भी सरकार कुछ बड़े अनाउंसमेंट कर सकती है। बताया जा रहा है कि किसान सम्मान निधि को भी बढ़ाकर 8,000 रुपए तक किया जा सकता है। वैसे राजस्थान में तो बढ़ी चुकी है, मैंने आपको कल ही जानकारी बताई थी ना। लेकिन देश भर के किसानों के लिए भी ये ऐलान आज हो सकता है। और वहीं बजट से पहले GST पर भी एक गुड न्यूज आई है। जनवरी में 10.5% के लगभग GST कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है। इस साल जनवरी 2024 में 1.72 लाख करोड़ रुपए GST से सरकार ने जुटाए हैं और ये अब तक का दूसरा सबसे ज्यादा GST कलेक्शन रहा है। अभी इस चालू वित्त वर्ष में कब किस महीने में कितना GST कलेक्शन हुआ, ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, बजट से पहले देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए संसद भवन में पहला संबोधन दिया। संसद भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की शाही एंट्री हुई। PM मोदी और उपराष्ट्रपति धनखड़ ने उनका स्वागत भी किया। और यहाँ अपने पहले भाषण में राष्ट्रपति बोली, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के कमिटमेंट को मोदी सरकार ने पूरा किया। नारी शक्ति अधिनियम से लेकर राम मंदिर निर्माण तक का जिक्र किया उन्होंने अपने भाषण में और मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। राष्ट्रपति बोले कि 10 साल में 10वें से 5वें स्थान पर पहुंची भारत की इकोनॉमी। IT रिटर्न भरने वाले भी लगभग 8.25 करोड़ हो चुके हैं। तो ये संसद का बजट सत्र शुरू हुआ 31 जनवरी से कल से ही। और राष्ट्रपति ने कहा कि सदियों बाद राम मंदिर का सपना पूरा हुआ। PM मोदी भी भाषण के आखिर में राम राम बोले। और ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, बजट सत्र में शामिल होने के लिए पारंपरिक बग्गी में सवार होकर राष्ट्रपति संसद भवन तक पहुंची। गणतंत्र दिवस के दिन भी इसी बग्गी में बैठी थी वो। तो देखते हैं आज बजट में बीमा, फिनटेक, MSME, ग्रीन एनर्जी, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, गरीब से लेकर मिडिल क्लास तक, महिलाओं, किसानों, युवाओं, बेरोजगारों समेत सरकार की तरफ से क्या क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं, सारे हाइलाइट्स मैं आपको इसी चैनल DLS न्यूज के ऊपर बता दूंगा। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज मिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और आपका दिल करे तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना, अगर आप मेरी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो। चलिए, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी और आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पेटीएम की सेवाएं प्रतिबंधित कर दी गई है। वॉलेट, फास्टैग समेत सारे लेन देन 29 फरवरी से बंद हो जाएंगे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कार्रवाई करते हुए RBI ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का फैसला किया। अब ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक न तो नए ग्राहक जोड़ पाएगा और न ही कोई और सेवाएं दे पाएगा। 29 फरवरी के बाद बैंकिंग सर्विस पूरी तरह से बंद हो जाएगी पेटीएम की। ये देख सकते हैं RBI की तरफ से इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। तो फास्टैग से लेकर वॉलेट तक पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़ी सारी सुविधाएं बंद हो जाएगी। हालांकि जो पेटीएम का मेन ऐप है, UPI ट्रांजैक्शन वगैरह, वो चालू रहेंगे। तो आपके लिए सलाह यही है कि पेटीएम के वॉलेट में अगर आपके पैसे पड़े हैं तो उन्हें आप अपने मेन अकाउंट में ट्रांसफर कर लें। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया पूछताछ के बाद। और अब ये हाईकोर्ट पहुंचे हैं पूर्व CM इसलिए बन चुके हैं क्योंकि झारखंड के नए मुख्यमंत्री भी नियुक्त हो चुके हैं। चंपई सोरेन होंगे झारखंड के नए CM। ईडी की हिरासत के बाद हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया और अभी तो हेमंत सोरेन तो गिरफ्तार हो चुके हैं। चंपई सोरेन जो झारखंड के नए CM होंगे। राज्यपाल से इन्होंने कहा कि 43 विधायक बाहर खड़े हैं, गिनती कर लें, बहुमत का आंकड़ा 41 ही है, जबकि 41 से ज्यादा विधायकों का समर्थन जो है चंपई सोरेन के साथ है। अभी इन्हें झारखंड टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इतिहास को खंगाले दोस्तों तो झारखंड की राजनीति में कोई आसानी से टिक नहीं पाता है। पिछले 23 साल में झारखंड में 12 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब तक केवल रघुवर दास ने ही अपना कार्यकाल पूरा किया, जबकि सोरेन परिवार को 5 बार कमान मिली, लेकिन कोई भी पूरा टिक नहीं
नहीं पाया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के ज्ञानव्यापी वाराणसी मामले में हिंदुओं की बड़ी जीत हुई है। व्यास के तहखाने में पूजा का अधिकार मिल चुका है। वाराणसी कोर्ट में हिंदू पक्ष की ये बड़ी जीत हुई है। कोर्ट ने ज्ञानव्यापी के तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी है। अब वाराणसी के डीएम 7 दिन में पूजा का इंतजाम करेंगे। पिछले 31 साल से ये तहखाना बंद था, लेकिन आखिरकार एएसआई की रिपोर्ट के कुछ साक्ष्य और सर्वे सामने आने के बाद वाराणसी कोर्ट ने अपने पहले फैसले में ज्ञानव्यापी के व्यास जी तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी है हिंदुओं को। कोर्ट ने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट बोर्ड पुजारी का नाम तय करेगा और वाराणसी के डीएम की ये जिम्मेदारी है कि 7 दिन के अंदर अंदर पूजा पाठ के जरूरी इंतजाम भी करेंगे। ये देख सकते हैं वाराणसी जिला कोर्ट की तरफ से आदेश में क्या कहा गया कि इस बात के पर्याप्त सबूत है कि ब्रिटिश शासन काल में यहाँ जबरदस्ती कब्जा किया और उससे पहले हिंदुओं के लिए पूजा स्थल था। तो कोर्ट के इस फैसले के बाद ये वाराणसी मामले पर सबसे पहली सफलता मिली है हिंदुओं को। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, आजकल आपको पता होगा राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है। बिहार के किशनगंज में उनकी यात्रा चल रही है और इस दौरान एक 6 साल के बच्चे ने उनसे सवाल किया, पूछा कि शादी कब करोगे। जवाब मिला कि पहले कुछ जरूरी काम निपटा लूं। बच्चा बोला कि ये तो फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर हैं। और वहीं देखिए दोस्तों एक बड़ी दुख भरी खबर, जम्मू कश्मीर में एक बड़ा हादसा हो गया। बारामूला में वाहन खाई में गिरा जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में उरी जा रहा था ये वाहन, हादसे में 7 अन्य लोग भी घायल हो गए। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और खबर है अमेरिका के न्यूयॉर्क में देखिए आप, योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव का स्टेचू लगाया जाएगा। योग मुद्रा में उनका पुतला बनाया गया है जो न्यूयॉर्क के मैडम तुसाद म्यूजियम में लगेगा। दिल्ली में योग गुरु स्वामी रामदेव के इस मोम से बने पुतले का अनावरण भी किया गया। और मराठा आरक्षण पर एक बार फिर से मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी, कहा 10 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। बोले कि 70 साल में पहली बार आरक्षण को लेकर मराठा इतने मजबूत हैं, सरकार तुरंत कानून लागू करें। और बड़ी खबर देखिए आप, दिल्ली में भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से ईडी ने समन भेजा है। 5वां समन है ये शराब नीति घोटाले मामले से जुड़ा। बिहार की राजनीति पर भी नीतीश कुमार ने बयान दिया। लालू यादव और तेजस्वी पर बोला कि अरे वो तो बच्चा है, खुद से कुछ बोलते रहता है। ये देखिए मतलब ऐसे मजा ले रहे हैं नेता लोग तो। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार को चेतावनी दी और कहा कि अगर बकाया नहीं लौटाए तो 2 फरवरी को धरना प्रदर्शन करूंगी। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली मेट्रो को लेकर पैसेंजर्स के लिए एक खास सर्विस शुरू की है डीएमआरसी ने। इस स्टेशन पर आपको भी मेट्रो चलाने का एक्सपीरियंस मिलेगा। हालांकि सचमुच में तो नहीं, लेकिन वर्चुअली तरीके से आप मेट्रो चलाने का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। दिल्ली मेट्रो के शिवाजी स्टेडियम स्टेशन पर पैसेंजर्स के लिए एक इंटरेक्टिव म्यूजियम खोला जा रहा, जहां पर आपको वर्चुअली मेट्रो चलाने का फील मिलेगा। और खबर है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेगमेंट में इस ऑटो कंपनी का दबदबा देखा जा रहा। जनवरी में भी 31,000 यूनिट्स बेच डाले और ये आंकड़ा बनाया है ओला कंपनी ने। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स की है। और खबर है 45 से ज्यादा शहर में कार शेयरिंग सर्विस दे रही है। झूम कार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च किया झूम कार ने, थ्रिफ्ट स्टोर नाम से, और इसके जरिए ग्राहकों को अपने शहर में कम प्राइस पर कार शेयरिंग की सुविधा मिलती है इस कंपनी के द्वारा। बड़ी खबर है आज 1 फरवरी से शुरू होगा देश का पहला ग्लोबल ऑटो एक्सपो का आयोजन। नए प्रोडक्ट से लेकर नई टेक्नोलॉजी तक बहुत कुछ शोकेस किया जाएगा। दुनिया भर की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियां इस ग्लोबल ऑटो एक्सपो में शामिल होने वाली हैं। 1 से 3 फरवरी तक इसका आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में होने जा रहा है। चलिए खबर है सरकार फिर देगी शेयर बाजार से कमाने का मौका। एक और सरकारी कंपनी भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। जी हाँ, बीते कुछ सालों में आपको पता होगा IRCTC से लेकर IRDA तक सरकारी कंपनियों ने शेयर बाजार में अच्छी कमाई दी है। और अब जानकारी के मुताबिक शेयर बाजार में NGEL 10,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान कर रही है लिस्टिंग करके। मार्च के बाद ये बड़ा ऐलान हो सकता है। चलिए बड़ी खबर देखिए, तमिलनाडु के मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने को लेकर मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को बड़ा आदेश दिया गया और कहा कि मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। ये लोगों की आस्था भावना से जुड़े स्थल होते हैं और इसीलिए गेट पर नो एंट्री का बोर्ड लगाएं जिस पर लिखा हो कि गैर हिंदुओं को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है। दरअसल हाल ही में कुछ ऐसे मामले सामने आए जिसमें कुछ लोग जो बिना हिंदू हैं और मंदिरों में भगवान से आशीर्वाद उनके दर्शन पाने के मकसद से नहीं बल्कि यूं ही फोटो खींचने घूमने फिरने के चक्कर से आते हैं, उल्टे सीधे कपड़े पहनते हुए। तो उसी को देखते हुए मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया। वैसे अभी तो आपको पता होगा देश में कई जगहों पर मंदिरों में छोटे कपड़े पहनकर जाने पर भी रोक लगा दी गई है। चलिए अगली खबर है कि क्या धार्मिक शिक्षा देने के लिए भी बोर्ड बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार से पूछा गया कि क्या कोई राज्य धार्मिक शिक्षा देने के लिए शिक्षा बोर्ड का गठन कर सकता है क्या। अब केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले पर 2 फरवरी तक जवाब मांगा गया। देखते हैं सरकार की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वहीं देखिए आप, एक 32 सप्ताह की प्रेग्नेंट महिला को अबॉर्शन की अनुमति नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बच्चा नहीं रखना तो 2 सप्ताह बाद एडॉप्शन के लिए दे देना। लेकिन एक बच्चा इतने सप्ताह गर्भ के बाद परिपक्व हो जाता है तो उसके बाद एडॉप्शन यानी कि गर्भपात की अनुमति नहीं दी जा सकती है। एक ऐसे केस की सुनवाई करते हुए 26 साल की प्रेग्नेंट विधवा महिला की एबॉर्शन याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और बड़ी खबर देखिए आप, पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। अब घर बैठे होगी पंजाब में रजिस्ट्री। आपको कहीं डीसी दफ्तर या तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जी हाँ, पंजाब सरकार एक नया प्लान कर रही है। अब गाँव में भी रजिस्ट्री की सुविधा मिलेगी। कहीं जिला या तहसील कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस संबंध में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी जिलों के डीसी से मीटिंग भी की और RDF केस की सुनवाई भी अगले सप्ताह होगी पंजाब में। और पंजाब सरकार ने मुलाजिमों की विधवाओं को भी बड़ी राहत दी है। अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने के लिए अब कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ये भी
भी नया आदेश जारी कर दिया पंजाब सरकार की तरफ से, देख सकते हैं। और सरकारी नौकरियों को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी एक फैसला लिया। पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए अब उम्मीदवारों को कमांडो प्रशिक्षण टेस्ट भी पास करना पड़ेगा, जो कि 4 महीने की एक ट्रेनिंग होगी। इसे अनिवार्य कर दिया अब इस तरह की कांस्टेबल भर्ती के लिए। चलिए बड़ी खबर है, राजधानी दिल्ली में अब इन गाड़ियों का पेट्रोल पंपों पर कटेगा 10,000 रुपए का चालान। आपके मोबाइल पर तुरंत मैसेज भी आ जाएगा। दरअसल अगर आपकी भी गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ, प्रदूषण प्रमाण पत्र है, तो अब जब भी आप पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के लिए जाओगे ना, तो तुरंत आपका चालान काट दिया जाएगा। चालान काटने के लिए अभी तक दिल्ली में 25 पेट्रोल पंपों पर विशेष कैमरे भी लगा दिए गए हैं। तो तुरंत आप अपना PUC सर्टिफिकेट बनवा ले गाड़ी का, प्रदूषण प्रमाण पत्र है, ठीक है, वरना 10,000 रुपए का चूना लग सकता है यूं ही। चलिए अगली खबर देखिए आप। सड़क बनाने वाली महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया जाएगा, 26 सप्ताह की छुट्टी मिलेगी और कोई वेतन भी नहीं काटा जाएगा। जी हाँ, श्रम मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया, देश भर में महिला कर्मियों को 26 सप्ताह का सवेतन मातृत्व अवकाश मिलने का प्रावधान किसी क्रांति से कम नहीं है और हर सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं को अब ये 26 सप्ताह की छुट्टी देनी ही पड़ेगी। सभी नियोक्ताओं को भी इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। 2 बच्चों के बाद की प्रसूति में मिलेगा 12 सप्ताह का सवेतन अवकाश। तो ये वाकई में महिलाओं के लिए शानदार फैसला लिया सरकार ने। और अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए एक तो रिपोर्ट सामने आ रही है कि उत्तर भारत में 1901 के बाद दूसरी बार जनवरी महीने में सबसे कम बारिश हुई। अब फरवरी में भी बारिश आपको देखने को मिल सकती है। और वहीं कुछ राज्यों के हालात देखिए, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी जारी है, ऑरेंज अलर्ट है। राजधानी दिल्ली में 13 साल में सबसे ज्यादा ठंड का माहौल चल रहा अभी भी, 50 फ्लाइट भी लेट हुई। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अभी भी बारिश की चेतावनी है। मध्य प्रदेश में ठंड का एक और तेज दौर आएगा, बारिश का भी अलर्ट है मध्य प्रदेश के कई जिलों में। राजस्थान में देखिए जयपुर सीकर में बारिश हुई, अलवर में तो ओले भी गिरे। 3 और 4 फरवरी को भी बन रहा सिस्टम। आज भी राजस्थान के 6 जिलों में बरसात की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी 1 दर्जन से ज्यादा फ्लाइट लेट रही। खराब मौसम की वजह से मुंबई आने जाने वाली फ्लाइट को दिल्ली डाइवर्ट करना पड़ा, यात्रियों की परेशानी भी बढ़ी। तो वहीं इधर हरियाणा में भी खराब मौसम का अलर्ट जारी किया, बारिश के साथ ओले गिरने की भी चेतावनी, 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। झारखंड में भी आज और कल बारिश की संभावना है, बादल छाने से न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी। जम्मू कश्मीर के 6 जिलों के लिए हिमस्खलन की भी चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। और वहीं पहाड़ों में लगातार बर्फबारी जारी है, हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट। देखिए हिमाचल के 7 जिलों में बर्फबारी हुई, पर्यटकों को अच्छा लगा, तो वहीं राज्य के लोगों के लिए भी राहत की बात है। लेकिन इस बर्फबारी के चलते राज्य की 130 सड़कें और 395 बिजली के ट्रांसफार्मर पूरी तरह से बंद हो गए। कुल मिलाकर हिमाचल की बर्फबारी ने वाहनों की रफ्तार भी रोक दी, जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ। इधर उत्तराखंड में भी कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। और आम लोगों से कहा गया कि खाने पीने का सामान और दवाइयां साथ में रखें, क्योंकि सड़कें भी बंद हो सकती हैं कई सारी। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें दोस्तों, तो आज के सोना चांदी के भाव क्या चल रहे देखिए। सोने की कीमत 53 रुपए बढ़कर 62,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। और वहीं चांदी की बात करें तो 76,500 के लगभग चांदी का रेट चल रहा है। एक रिपोर्ट भी सामने आ रही कि 2023 के दौरान भारत में 3% घटी सोने की डिमांड, यानी सोने की मांग में कमी आई है। ETF से लगातार निकासी के चलते भी सोने की मांग में कमी देखी गई। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है, जम्मू कश्मीर में देखिए गुड न्यूज, मनरेगा कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक 50% तक बढ़ा दिया गया। रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि काफी पुरानी मांग को पूरा किया गया। कर्मियों का मासिक पारिश्रमिक लगभग 20% बढ़ाया गया जम्मू कश्मीर में मनरेगा मजदूरों का। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने भी बड़ी घोषणा की है, एक दिन में एक साथ 7 लाख युवाओं को स्वरोजगार देगी MP सरकार, और इसके लिए युवाओं को ऋण स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। जी हां, MP के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 फरवरी को मुरैना में प्रदेश के 7 लाख से ज्यादा युवाओं को एक दिन में 5,151 करोड़ 18,90,000 की ऋण राशि देकर रोजगार संपन्न बनाने की शुरुआत करेंगे। यानी युवाओं को लोन बांटा जाएगा, जिससे वो खुद का कोई कारोबार, बिजनेस, काम धंधा शुरू कर सके, है ना। और वहीं देखिए यूपी की योगी सरकार ने भी महिलाओं के लिए एक ऐसा ही प्लान बनाया है। लगभग 19 लाख महिलाएं बनेगी लखपति। योगी सरकार अगले 3 साल में इन महिलाओं को अलग अलग आजीविका मिशन से जुड़े स्किल सिखाएगी। और इसके लिए महिलाओं को किन किन गतिविधियों से जोड़ा जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं बैंक सखी, विद्युत सखी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, दुग्ध विकास संबंधित कई सारे कार्य और स्किल से महिलाओं को जोड़ा जाएगा अगले 3 सालों में, है ना। और वहीं चंद्रयान 3 को लेकर भी एक अपडेट आ रहा है दोस्तों की चंद्रयान का जिन गड्ढों में हुआ था परीक्षण, पहली बार उनकी सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आई है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथन की तरफ से एक कार्यक्रम में प्रेजेंटेशन दिए गए। और खबर देखिए बिहार सरकार का बड़ा फैसला, SC/ST एक्ट के तहत दर्ज शिकायतों की अब होगी मासिक समीक्षा, यानी SC/ST से जुड़े मामलों को हर महीने जांचा जाएगा बिहार राज्य में। खबर है राजस्थान में हिजाब पर बैन करने की मांग पर मुस्लिम छात्राएं बोली कि हिजाब नहीं छोड़ेंगे, भले ही हम पढ़ाई छोड़ देंगे। कल ही जो राजस्थान सरकार ने प्लान बनाया था ना स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन करने को लेकर, तो उस पर ये छात्राओं का बयान देखने को मिला। और खबर देखिए भारत ने 5G इंटीग्रेटेड पोर्टल भी लॉन्च किया। टेलीकॉम सेक्रेटरी बोले कि अब 6G की तैयारी है। भारत ने दुनिया में सबसे तेज 5G रोल आउट करने में बेहतर स्थान
हासिल किया है। मार्केट से कुछ और अपडेट देखिए आप। अडानी विल्मर के भी तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित हो चुके हैं। नेट प्रॉफिट लगभग 18.5% बढ़ा। और खबर है राजधानी दिल्ली में 15 से 17 फरवरी तक होगा एक्रिक्स का आयोजन, जिसमें 500 से ज्यादा कंपनियां करेंगी एग्जीबिशन व 20 से ज्यादा सत्र कार्यशालाएं भी आयोजित होगी। और इंटरनेशनल न्यूज पर खबर देखिए। नोबेल प्राइज के लिए चौथी बार नॉमिनेट हुए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी संसद बोली कि वो मिडिल ईस्ट में शांति लाए, इजराइल अरब देशों में कराया था समझौता। और मोबाइल चलाने वालों के लिए भी एक अच्छी खबर है। गूगल भी देने वाला बड़ा तोहफा। आईफोन की तरह जल्दी आप एंड्रॉइड में भी ई सिम कर सकेंगे ट्रांसफर। वहीं फ्लिपकार्ट कंपनी ने भी घोषणा कर दी है, अब सेम डे डिलीवर होंगे प्रोडक्ट्स। फिलहाल ये सुविधा जो है किन किन शहरों में मिलेगी, तो देश के कुछ बड़े शहरों में आने वाले टाइम पर आपको सेम डे डिलीवरी की फैसिलिटी देगी फ्लिपकार्ट कंपनी भी। वो कौन कौन से शहर है देख सकते हैं आप, गुजरात, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता वगैरह वगैरह में। इसके लिए एक शर्त है, आपको दिन में 1 बजे से पहले ऑर्डर करना जरूरी होगा, तो आपको सेम डे उस प्रोडक्ट की डिलीवरी कर दी जाएगी, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, खेलो इंडिया को लेकर 35 स्वर्ण पदक समेत 103 पदक जीतकर हरियाणा राज्य तीसरे स्थान पर रहा। महाराष्ट्र ओवरऑल विजेता हुआ। तमिलनाडु में आयोजित हुए खेलो इंडिया गेम्स का समापन हो गया और जिसमें तमिलनाडु की टीम दूसरे स्थान पर रही। खबर है जल्द ही राजस्थान के दौरे पर आएंगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 14 फरवरी को करेगी मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन भी। राजस्थान के टीचर्स के हालात देखिए जरा आप। जब स्कूलों में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट चेक की तो पता चला कि टीचर को सौंदर्य, ब्रह्मचर्यणी ये शब्द तक लिखना नहीं आता है। जयपुर के सरकारी स्कूलों का शिक्षा मंत्री ने निरीक्षण किया तो स्टाफ गायब पाए गए। यहाँ तक कि स्कूलों के टॉयलेट और क्लासरूम भी बदहाल मिले। अभी भी देखा जाए तो राजस्थान में स्कूलों में काफी ज्यादा सुधार की जरूरत है, राइट। वहीं राजस्थान से एक और खबर आ रही। सोलर पावर डेवलपर्स की आज बैठक होगी। जयपुर डिस्कॉम एमडी की अध्यक्षता में विद्युत भवन में मीटिंग होगी और यहाँ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना पर भी चर्चा होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल दिखाएंगे मैराथन को हरी झंडी। 4 फरवरी को हजारों रनर्स अपना जोश और जज्बा लिए दौड़ शुरू करेंगे। कई सरकारी अधिकारी भी दौड़ेंगे इसमें, है ना। और वहीं छत्तीसगढ़ राज्यवासियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। सरकार ने महतारी वंदन योजना को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत महिलाओं को 12-12 हजार रूपए सालाना मिलेंगे। यहाँ तक कि इस योजना के लिए विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी पात्र होगी और तेंदुपत्ता खरीदने पर 5500 रूपए बोनस भी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कुछ अहम बड़े फैसले लिए गए। एक तो इस योजना के तहत 12,000 रूपए की जो आर्थिक सहायता राशि मिलेगी हर साल, वो सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य है महिलाओं के साथ लिंग भेद, असमानता और भेदभाव को खत्म करना। साथ ही छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम नहीं बदलेगा। BH सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाएंगे छत्तीसगढ़ में भी। तो ये कुछ कैबिनेट के बड़े फैसले रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले कि छत्तीसगढ़ से खत्म किया जाएगा नक्सलवाद को। रायपुर में सीएम ने कहा कि 23 साल के इतिहास में जहां फोर्स नहीं पहुंची वहां अब कैंप खोले जाएंगे। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ रायपुर में 10 रुपए में होगा मोतीबाग स्मार्ट रीडिंग रूम में पंजीयन। एक साथ पढ़ सकेंगे 600 स्टूडेंट्स। फ्री वाईफाई समेत कई सारी आधुनिक सुविधाएं भी मिलेगी। चलिए खबर है हरियाणा में 22 आयुष योग इंस्ट्रक्टर की होगी भर्ती। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अनिल विज के प्रस्ताव को दी मंजूरी। हरियाणा बजट सत्र को लेकर कांग्रेस भी एक्टिव हुई। 7 को बुलाई विधायक दल की मीटिंग भी। और हरियाणा में विधवा बुढ़ापा पेंशन भी बढ़ चुकी है। मैंने आपको हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार के कुछ कैबिनेट के बड़े फैसले बताए थे कल ही, है ना। और वही खबर देखिए आप, गुजरात गृह विभाग में 29,000 पद खाली हैं। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार ने पुलिस में 12,000 पद भरने का हलफनामा भी दिया। यानी ये बात तो तय है कि जल्द ही गुजरात में भी 12,000 से ज्यादा कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट वैकेंसी भर्ती मतलब आने वाली है ना। और वैसे जॉब नौकरियों वगैरह की बातें हो रही तो कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स भी आपको बता दूं। देखिए असिस्टेंट लोको पायलट के बाद रेलवे में टेक्नीशियन के भी 9,000 पदों पर भर्ती का ऐलान हो चुका है। युवाओं के लिए बड़ी अच्छी बात है। रेलवे की तरफ से ये भर्ती का नोटिफिकेशन फरवरी-मार्च में जारी कर दिया जाएगा। और बिहार सरकार ने भी नई सरकार बनने के बाद घोषणा कर दी है कि जल्द ही 70,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो इस साल कहने का मतलब नौकरियां वगैरह तो काफी आने वाली हैं, क्योंकि चुनावी साल है तो सरकार भी युवाओं को खुश करने का प्रयास पूरा करेगी। मध्य प्रदेश से भी अच्छी खबर आ रही कि अभ्यर्थी 5 साल से कर रहे शिक्षक भर्ती का इंतजार। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया और जल्द ही MP में भी टीचर्स की रिक्रूटमेंट निकलेगी, है ना। और वहीं देखिए सरकार ने कॉलेज एडमिशन के एक नियम में भी बदलाव कर दिया है। नीट कैंडिडेट्स के लिए बड़ी राहत की बात है। सभी कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन फीस को कम कर दिया है। अब चाहे SC ST OBC वगैरह कोई भी कैटेगरी हो, उनके लिए कितनी फीस देनी पड़ेगी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और खबर है कि RBI असिस्टेंट प्रीलिम स्कोर कार्ड एवं कट ऑफ भी जारी हो चुकी है। इस पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो कुछ एजुकेशनल अपडेट्स रहे। और चलिए अगली खबर देखिए आप। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनी राधा रतूड़ी। कहा आम जनता की समस्याओं के समाधान पर रहेगा फोकस। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ITDA का औचक निरीक्षण किया। CM हेल्पलाइन नंबर 1905 और इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। और बड़ी खबर आ रही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में झारखंड बंद का भी ऐलान किया है। उनके कुछ सपोर्टकर्ताओं ने और कई सारे आदिवासी संगठनों ने भी आज झारखंड बंद रखने का ऐलान किया है। खबर है आज से पंजाब बचाओ यात्रा भी शुरू करेगी अकाली दल। और PM मोदी भी बजट के बाद लोकसभा में 5 फरवरी को और राज्यसभा में 7 फरवरी को भाषण देंगे। दिल्ली में 2 फरवरी को आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के कथित धांधली के आरोपों को लेकर ये प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। और खबर है अग्निपथ स्कीम के खिलाफ कांग्रेस देश भर में अभियान भी चलाएगी। वहीं केंद्र सरकार ने गुजरात सूरत को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट
एयरपोर्ट घोषित किया। गुजरात को मिला तीसरा इंटरनेशनल हवाई अड्डा भी। ये घोषणा तो पहले ही कर दी थी, मंजूरी मिल चुकी है अब। और अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए भी अच्छी खबर है। यूएस में भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए वीजा रिन्यूअल शुरू हो चुका है। 1 अप्रैल तक चलेगा। अब H1B वीजा रिन्यू कराने के लिए भारत नहीं आना पड़ेगा, अमेरिका में ही काम हो जाएगा। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें दोस्तों, तो देखिए 1 फरवरी का कुंडली राशिफल कहता है कि मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही सकारात्मक रहेगा। सिंह राशि के लोगों के लिए सलाह की लापरवाही करने और आलस करने से बचें। मेष और धनु राशि के लोग अपनी गलतियां सुधारें। वृषभ राशि के लोगों को कड़ी मेहनत से आज अच्छा लाभ मिलेगा। तुला राशि के लोग जरूरत से ज्यादा सोच विचार ना करें, वरना आप खुद को नकारात्मक बना सकते हैं। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि अब तक सरकार ने कुल कितनी बार डिजिटल तरीके से बजट पेश किया है। कमेंट करके बताओ। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे ही काम की इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। और हाँ, बजट के सारे हाईलाइट्स, बड़ी घोषणाएं, क्या महंगा क्या सस्ता होता है, सब कुछ जानकारियां आज आपको दिन में DLS न्यूज चैनल पर मिल जाएगी। इसी चैनल पर मैं खुद बताऊंगा, आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा दूंगा पूरा बजट का सारांश और सारे हाईलाइट्स। तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेगा जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, ख्याल रखना अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।